जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप में से कई साथी पूछ रहे हैं कि सर हमें नोटिस आया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट का 22 के अंतर्गत, तो ये नोटिस क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। साथियों, ये जो नोटिस है आपको लोक अदालत का नोटिस आया है। लोक अदालत जो होता है हमारे न्याय व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है और वहाँ का अगर आपको नोटिस आता है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने वहाँ जाना चाहिए। वो हर मंथ में या तो सैटरडे के सेकंड सैटरडे होता है या तो फिर सेकंड मंडे होता है कई कई डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी 9 तारीख को लोक अदालत लगने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप में से कई किसी भी साथी को अगर वो नोटिस आता है तो बिल्कुल आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको वहाँ पे कोई एडवोकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो कोई वकील आपको करना पड़ता है। आपके एडवोकेट, आपके वकील आप स्वयं रहते हैं, खुद रहते हैं। तो वहाँ पर जो भी समय दिया है उस समय पर पहुँच करके आपको आपकी जो राय है वो बतानी होती है। वहाँ पे बस सेटलमेंट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी को लोक अदालत का नोटिस आता है तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो बस आप रहेंगे, आपकी सेकंड पार्टी रहेगी और जो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट रहेंगे वो रहेंगे। उनके सामने आपको जो आपका पक्ष है वो रखना होता है। अगर सेकंड पार्टी को आपका पक्ष पसंद आता है या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल उस टाइम पर सेटलमेंट हो जाती है। अब देखा गया है कई बार कि 10% अमाउंट में भी सेटलमेंट हो चुकी है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 1 लाख तक का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो 10,000 में सेटलमेंट हो चुका है लोक अदालत में। तो अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोक अदालत में जाइए, वहाँ आपका पक्ष रखिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ जाने के बाद अगर वहाँ सेटलमेंट हो जाता है, अगर आप ये मान्य करते हैं कि हाँ मेरा लोन का जो अमाउंट है मैं इतने अमाउंट पर सेटलमेंट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आप किसी और अन्य अदालत में उसके खिलाफ आप सुनवाई नहीं होती है, मतलब फिक्स एंड फाइनल होता है। तो कई बार बैंक भी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ आपका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आपकी एक ब्लैंक पेज पर साइन ले लेंगे और वहाँ एक अमाउंट डाल देंगे साइन लेने के बाद, और वो सबमिट कर देंगे मैजिस्ट्रेट को और बोलेंगे कि देखो इन्होंने सेटल कर लिया इतने अमाउंट पर। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार अगर आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल ही ब्लैंक पेज के ऊपर साइन नहीं देनी है। अगर आपका सेटलमेंट वहाँ होता है तो ही आप साइन देंगे, अदरवाइज़ आपको साइन देने की किसी भी कागज़ पे ब्लैंक पेज पे तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आप चैलेंज नहीं कर सकते। लोक अदालत में जो भी रिजल्ट आता है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो स्वीकार करना होता है दोनों पार्टीज़ को। तो आपको साइन तभी करनी है जब आपका वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। और ये किसे आएगा लोक अदालत का नोटिस? अगर आपका पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है तो ही आपको लोक अदालत का नोटिस आएगा। इसके अलावा जो भी लोन है आपके, वहाँ पर आपको लोक अदालत का नोटिस नहीं आता है, क्योंकि बाकी लोन को सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहती है तो प्रॉपर्टी सेल आउट करके भी वो आपका बैंक या बैंकिंग सिस्टम आपका अमाउंट रिकवर कर सकती है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें कोई आपका कोलैटरल नहीं रहता, कोई मॉर्गेज नहीं रहता है, और इसी कारण बैंक भी पैसा वसूल नहीं कर सकती है। इसीलिए जो आपका प्रकरण है लोक अदालत में जाता है। और लोक अदालत में भी कब जाएगा? जब बैंक को लगेगा, जब रिकवरी में सबसे पहले जो बकेट्स होते हैं, बकेट 1 से भी रिकवर नहीं होगा, बकेट 2 से रिकवर नहीं होगा, बकेट 3 से रिकवर नहीं होगा, और आपको प्रताड़ित परेशान करने के बावजूद जब रिकवरी वालों को लगेगा कि आपसे 1 रुपया नहीं निकल रहा है, उस वक्त आपका केस जाएगा लोक अदालत में। और अगर लोक अदालत में केस जाता है तो बिल्कुल भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको वहाँ जाना है, अपना जो पक्ष है वो रखना है सामने, और बिल्कुल आपको वहाँ पे आप दोनों पार्टीज़ का पक्ष सुना जाएगा और उसके अनुरूप जो राय दी जाएगी वहाँ पे। और अगर सेटलमेंट होने लायक अगर चीज़ है तो सेटलमेंट हो जाती है वहाँ पे। वहाँ कोई एडवोकेट की ज़रूरत नहीं, आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सभी जो प्रोसेस है ये फ्री है। इस प्रोसेस में आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे कई साथी सवाल पूछ रहे थे व्हाट्सएप में कि सर अगर हम नहीं जाए तो वहाँ पे, अब आप नहीं जाए तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस चीज़ आपका जो अमाउंट लोन का है सेटल नहीं होगा, और आपके पास 1 भी रुपया नहीं है तो आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट में भी वहाँ बड़ा बड़ा लोन जो है सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन आप मान लीजिए नहीं जाए तो आपको कहीं साइन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर नहीं जाना चाहते तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप किसी ब्लैंक पेज के ऊपर अगर बैंक के एम्प्लॉय को या रिकवरी वालों को साइन दे देंगे तो उस पर वो कुछ अमाउंट डाल करके वहाँ सबमिट अगर कर दिया जाएगा और ये स्वीकार होगा कि आपने वो सेटलमेंट स्वीकार कर लिया, तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे दूसरे कोर्ट में। तो ये बात का आप संज्ञान लें कि किसी भी ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको
आपको साइन नहीं करना है। और कोशिश कीजिएगा कि अपने से लोक अदालत में ना जाए, क्योंकि अपने से अगर आप जाएंगे लोक अदालत में तो वहाँ चीज़ें सेटलमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे जो बैंक के जो सिस्टम है वो वहाँ पे उतने अमाउंट में सेटलमेंट नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर वो उनके तरफ से जाते हैं तो बिल्कुल ही वो सेटलमेंट कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, अकाउंट एनपीए में ना जाए इसका एक टेंशन होता है, तो वो सेटलमेंट कर देते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोक अदालत की अगर नोटिस आती है आपको तो आप वहाँ जाइए और जितना भी कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं उतने कम अमाउंट में सेटलमेंट करिए आप। कई बार देखा गया है कि 10% 12% में भी लोन जो है वहाँ सेटलमेंट हो चुके हैं। तो लोक अदालत वालों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अभी 9 तारीख को लोक अदालत लगेगी और उसका आपको नोटिस भी आया होगा, तो बिल्कुल आप नोटिस लेकर के वहाँ उपस्थित रहिएगा। आपका जो भी संज्ञान है आप रख सकते हैं, जो भी इशू है रख सकते हैं, और आपका बात अगर रखेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास इतना अमाउंट में इतना देके सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और अगर सेकंड पार्टी को, बैंक वालों को भी वो एक्सेप्ट है तो ही आप साइन करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ही किसी कागज़ के ऊपर साइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से आपकी पूर्णतः सहयोग किया जाएगा और पूरी मदद की जाएगी। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन है, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो या अन्य किसी भी प्रकार का लोन हो, तो बिल्कुल आप निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में वित्त मंत्रालय में आवेदन कर सकते हैं कर्ज माफी के लिए। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आपका एक एक रुपये का कर्जा सरकार से माफ़ करवाया जाएगा। इस बीच में भी आपको कोई भी इशू आता है या कोई दिक्कत आती है या कोई आपको कानूनी सहायता चाहिए या कोई आपको रिकवरी वाला प्रताड़ित परेशान करना है, तो बिल्कुल उसका नाम, एम्प्लॉय आईडी और डीआरए नंबर मांगने का अधिकार आपको आरबीआई देता है। वो लेकर के आप हमें भेजिएगा, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।